नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायगचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता का क्रिया योग पक्ष चल रहा है। अब तक आप मतलब भगवद गीता सुनते रहे हैं। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सुनने से काम नहीं चलेगा, इसको जीवन में उतारना होगा, करना होगा। तो 64वां 65वां श्लोक देखें। 64वां श्लोक पहले, दोनों एक ही अर्थ है तो इसलिए दोनों को एक साथ मिला के बोल रहा हूँ। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यर विधेयात्मा प्रसादम मति गच्छति। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसः यासु बुद्धि परिवर्तिष्ठति। अब इसको सुनना नहीं है, इसको जीवन में उतारना है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से स्थित प्रज्ञ का लक्षण। मैंने कहा ना, अर्जुन बाहर की बात पूछता है, हार्डवेयर की बात पूछता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है। भगवान हार्डवेयर की बात ही नहीं करते हैं, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। जैसा सॉफ्टवेयर होगा वैसा ही हार्डवेयर होगा। और सॉफ्टवेयर के प्रतिकूल अगर हार्डवेयर है तो वो ढोंग है, वह नाटक है। और उसका तो उघरे अंत न हो निबाहु, अकाल नेम जीविरामन राहु। तो राग और द्वेष से वियुक्त विषयान इंद्रियश्चरण, विषयों को इंद्रियों को विषयों में चरने दो। इंद्रियां बनी ही हैं विषयों का ग्रहण करने के लिए। अप्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो अपि न वर्तते। बिना उद्देश्य के मूर्ख भी कोई कार्य नहीं करता है। तो क्या हमारा परमात्मा मूर्ख था जिसने विषय ग्राही इंद्रियां बनाई और इंद्रिय ग्राह्य विषय बनाया? तो विषयों का सेवन के लिए इंद्रियां बनी है। इंद्रियों का सदुपयोग यही है कि इससे विषयों का सेवन किया जाए। लेकिन किसी शायर ने सही कहा है कि जो जहरे हलाहल है अमृत भी वही नादा, अब मालूम ही नहीं तुझको अंदाज ही पीने के। विषय कोई बुरा नहीं है, विषयों का सेवन कैसे करें, अगर यह युक्ति आपके पास है तो इंद्रियों को विषयों में विचरण करने दो। लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि जैसे पशु को खेत में ले जाना है और दोनों तरफ अलग अलग किसानों के हरे भरे खेत हैं, तो बिना जाब लगाए ले चलो तो पशु अपने खेत तक पहुंचेगा ही नहीं है, दूसरे के ही खेत में चरने लगेगा और फिर मार झगड़ा भी हो जाएगा। किसी का खेत चराएंगे अपने पशु से तो हरे भरे खेतों के बीच से भी पशु को ले चलने का तरीका क्या है? उसके मुख में जाब लगा देते हैं। अब वह पशु
हरे भरे चारे के बीच से गुजरता तो है, खेतों के बीच से गुजरता तो है, लेकिन चर नहीं पाता है और अपने खेत तक पहुंच जाता है। इसी तरह से राग और द्वेष, ये दोनों का इंद्रियों में जाब लगा दो और छोड़ दो इनको चरने के लिए, हैं? राग द्वेष वियुक्ते हेतु, राग और द्वेष से इंद्रियों को वियुक्त करके इनको विषयों में चरने दो। और आत्मवश्यर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। आत्मवश्यर, यहाँ आत्म शब्द जो है इंद्रियों के लिए आया है, आत्मा के लिए नहीं है। आत्मवश्यर माने जिसका मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रियां सब वशीभूत हों, वशवर्ती हों। किन किन शब्दों का कहाँ कहाँ क्या प्रयोग होता है। ब्रह्म शब्द जो है कहीं परमात्मा के लिए आया है इसी गीता में, और ब्रह्म शब्द कहीं वेदों के लिए आया है इसी गीता में, और फिर ब्रह्म शब्द प्रकृति के लिए भी आया है इसी गीता में। मम योनि महद ब्रह्मम, यहाँ ब्रह्म शब्द माने प्रकृति मेरी योनि है। तो आत्मवश्यर विधेय आत्मा, जो इसका अंतःकरण वशीभूत है, जिसका अंतःकरण उसके नियंत्रण में है और जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में हैं, उसका विषय कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वह जानता है कि कब किस विषय का कितना पान करना है, कितना नहीं करना है। और जिसका आत्मसंयम नहीं है भाई, तो वो तो विषय में डूब के मर जाएगा। ठीक उसी तरह जिसको पानी में उतार दो तैरने न आए तो उसकी क्या हालत होगी। और जिसको पानी में उतार दोगे और तैरना आता है, वो तो जल क्रीड़ा करेगा ना, वो तो आनंद लेगा ना पानी में उतरने का। तो उसी तरह से जिसको यह मालूम है कि विषयों का कितना सेवन करना है, कितना नहीं करना है, क्योंकि उसका अंतःकरण और उसकी इंद्रियां उसके वशवर्ती हैं, तब वो विषयों का आनंद लेगा, तब विषयों में डूब के मरेगा नहीं, तब विषय उसका नुकसान कर पाएंगे नहीं। यही बात यहाँ कही जा रही है। तो जो आत्मनियंत्रण कर लेता है, जो विषयों में न कहीं बंधता है न विषयों में कहीं द्वेष करता है, राग और द्वेष से मुक्त है, तो विषय उसके लिए विष नहीं, उसके लिए प्रसाद हो जाते हैं। प्रसाद मतलब प्रसन्नता का कारण, आनंद का कारण हो जाते हैं, मोद का कारण हो जाते हैं। फिर नीचे कह रहे हैं कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसा यासु बुद्धि परिवर्तिष्ठति। और फिर जब संसार प्रसादमय हो गया तो अंतःकरण में एक शांति उतरती है, एक आह्लाद उतरता है, एक आनंद उतरता है, और सभी दुखों का हानि हो जाती है। दुख भीतर है तो उद्विग्नता देंगे, और जब अशांत हो जाएगा मन, ना शांतो ना समाहित, कहा वेद में ना कि जो शांत चित्त नहीं है, जो समाहित चित्त नहीं है, परमात्मा उसको मिल नहीं सकता। और जो उद्विग्न है वो शांत चित्त हो नहीं सकता है। लेकिन जिसने विषयों को प्रसाद बना लिया है, विषय ही विष के समूह है और विषय ही अमृत हैं, जिसने विषयों को अमृत बना लिया, उसके भीतर के सारे दुख जो है खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। चित्त में गहरी शांति उतर जाती है और बुद्धि जो है परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाती है। प्रसन्न चेतसा ह्यासु बुद्धि परिवर्तिष्ठति। वो प्रसन्न चेता हो जाता है, चित्त में प्रसन्नता आ जाती है और बुद्धि जो है परमात्मा में लग जाती है। अब एक उदाहरण देखिए कि जैसे पहले घर घर सत्यनारायण स्वामी की कथा होती थी, अब घर घर भागवत होने लगा। तो पहले हम लोग 7 संघ गिनते थे और जो 7वीं संघ बचती थी तो प्रसाद पर देखते थे, आंखें गड़ जाती थी, अब प्रसाद मिलेगा। और जब भागवत की कथा होती है तो 7 गो संघ नहीं, 7 गो दिन गिना जाता है।
आज 7वां दिन है। अच्छा भैया, आज भागवत कथा समाप्त होगी। अंतर इतना ही आया, सत्यनारायण स्वामी में 7 गो शंख गिने जाते थे और भागवत की कथा में 7 गो दिन गिने जाते हैं। तो जब सत्यनारायण स्वामी की कथा होती थी तो हम लोग बच्चे थे तब से देखते थे। 5 गो पूड़ी, उस पर थोड़ा चूरन थोड़ा हलवा रख करके चढ़ा दिया जाता था सत्यनारायण स्वामी पर, जो पंडित जी लोग अपनी झोझरी में बांध करके लेकर सत्यनारायण स्वामी को घुमा करते थे। और जहाँ कथा करनी होती थी वहाँ खोल के रख देते थे और उसी पर प्रसाद चढ़ता था, 5 पूड़ी, थोड़ा सा हलवा, थोड़ा सा चूरन। और जब कथा पूरा हो जाती थी तो वहीं 5 पुड़िया, चूरन और हलवा मिक्स करके उसको टुकड़े टुकड़े करके और परात में रखे हुए प्रसाद में मिला दिया जाता था। तो सारा प्रसाद जो है परात का प्रसाद हो जाता था। क्यों प्रसाद हो जाता था? ये पूड़ी, ये हलवा, ये चूरन प्रसाद क्यों हो जाता था? क्योंकि जब हम पूड़ी, हलवा, चूरन चढ़ाने जाते हैं तो ये पूड़ी हमारी है, हलवा हमारा है, चूरन हमारा है, तो उसमें हमारी अहंता होती है और हमारी ममता होती है। अहंता कहते हैं जैसे वस्तु मेरी है, इस अहंकार को अहंता कहते हैं। और जब वस्तु मेरी है तो उसके प्रति जो आसक्ति, जो राग होता है, कोई इसको छीन न ले, उसको ममता कहते हैं। तो ये अहंता और ममता दोनों उस पूड़ी में, उस हलवा में, उस चूरण में होती है। लेकिन जब ठाकुर जी को चढ़ जाता है तो 2 चीज़ निकल जाती हैं। क्या? अभी तो ठाकुर जी का हो गया, तो दीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। अब तो ठाकुर जी का हो गया तो उसमें से अहंता निकल जाती है। और जब अहंता निकल गई, ये वस्तु मेरी नहीं है, ठाकुर जी की है, तो उसमें से ममता भी निकल गई। और जिस भी चीज़ से अहंता और ममता निकाल दो वो चीज़ प्रसाद हो जाएगी। वही यहाँ गीता में कहा गया है, राग द्वेष वियुक्त हेतु। अहंता और ममता जिस चीज़ से, अगर पूरे ब्रह्मांड में संसार से अहंता ममता निकाल दो तो संसार आपको दुख दे नहीं सकता, पूरा संसार ही प्रसाद हो जाएगा। ये शरीर में अहंता है, ये शरीर मेरा है, और शरीर में कितनी ममता है कि आप जानते हो कि जब नृसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा वर मांगो, तो क्या मांगता है? कि जिस प्रकार अविवेकी मनुष्य के शरीर में प्रीति होती है, या प्रीति अविवेका नाम, वही प्रीति मेरी आपके चरणों में हो जाए। क्योंकि ममता की, प्रीति की, आसक्ति की पराकाष्ठा है शरीर के प्रति अपना प्रेम। तो जो एक रागी मनुष्य की, संसारिक मनुष्य की अपने शरीर में प्रीति होती है, हे परमात्मन, वही प्रीति हमें आपके चरणों में हो जाए। तो कितना प्रीति है, कितनी ममता है इस शरीर में, कितनी अहंता है इस शरीर में, इसीलिए मौत से डरते रहते हैं। लेकिन अहंता और ममता निकाल दो तो शरीर किसका हुआ है, किसका होगा, किसका शरीर यहाँ रहा है? सबको जाना है, और हम शरीर रखते हुए हम जानते हैं कि इसको जाना है। लेकिन अहंता और ममता के चलते कांपते रहते, रे बाप रे बाप, मौत एक दिन आने वाली है, एक दिन आने वाली है। लेकिन गालिब का एक शेर है ना, मौत का एक दिन मुअय्यन है गालिब, नींद क्यों रात भर नहीं आती, अरे पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर क्यों नहीं आती। तो अहंता और ममता निकाल लो, यही भगवान यहाँ कह रहे हैं। गीता सुनने का ही फल होगा कि अहंता और ममता को जहाँ जहाँ से हटा सकते हो हटाओ, यही दुख का कारण है। ये है गीता का क्रियात्मक योग। अब देखिए 66वां, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चा भावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, जो युक्त नहीं है, युक्त शब्द का बहुत बार व्याख्या कर चुके हैं।
जिसका मन पर नियंत्रण हो, बुद्धि पर नियंत्रण हो, चित्त पर नियंत्रण हो, इंद्रियों पर नियंत्रण हो। इस शरीर रूपी रथ के बुद्धि पर भी नियंत्रण हो, बुद्धि माने सारथी, सारथी पर भी नियंत्रण हो। और घोड़े यानी इंद्रियां, हयान आहुर, घोड़ों पर नियंत्रण हो। और लगाम, मन प्रग्रह में उच्च, लगाम पर भी नियंत्रण हो। मतलब बुद्धि पर भी नियंत्रण हो, मन पर भी नियंत्रण हो, और इंद्रियों पर भी नियंत्रण हो। उसको युक्त कहते हैं। लेकिन जो अयुक्त है, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, जिसका मन संकेंद्रित नहीं है, जिसकी बुद्धि परिवर्तिष्ठित एक भगवान में बुद्धि का निवेश नहीं हुआ है, चारों तरफ बुद्धि दौड़ रही है, संसार में निवेश है और बहुत जगह निवेश हो गया। बहुत शाखा हनंताक्षी गीता में कहा है। तो जिसकी बुद्धि परमात्मा में निवेशित नहीं है, जो अयुक्त है, जिसका मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, उसके पास ईश्वरीय भावना नहीं होती है। उसके अंदर यह भाव आता ही नहीं है कि मनुष्य शरीर का उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना। उसके शरीर में भाव आता है कि जीवन का उद्देश्य है कि कितना संसार समेट लें, कितना संसार बांध लें। एक कवि ने लिखा ना, किसे साध लें इसे बांध लें, सचमुच खोटे हैं हम लोग, कितने अनूठे हैं हम लोग। अपने को खुंटा मान लेते हैं और सारा संसार को इसमें राग की डोर से बांध लेना चाहते हैं। तो नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना। जो नियंत्रित नहीं है, जिसके मन बुद्धि इंद्रियां नियंत्रित नहीं हैं, उसकी बुद्धि जो है वह चंचल होती है, मल्टी डाइवर्टेड होती है, बहु शाखा हरंताशी, बहु शाखा वाली होती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती है। परमात्मा में तो स्थिर रहने का कोई सवाल ही नहीं है। और नहीं तो भावना, न तो उसके अंदर परमात्मा के प्रति भक्ति भाव होता है, और नाश बुद्धि युक्त से नाचा युक्त से भावना, नाचा भावयतः शांति। और जिसके अंदर परमात्मा के प्रति भक्ति भाव नहीं है, उसको कभी शांति मिल नहीं सकती। वह काम में ही नाचता रहेगा, और थल विहीन तरुक वही की जामा। अगर भगवान में भक्ति नहीं है तो राम भजन बिन मिटहि न कामा। बिना राम के भजन के काम जो है भावना मिटती नहीं है। जैसे थल विहीन तरु, अगर वृक्ष को जमीन न मिले तो वृक्ष कभी अंकुरित नहीं होगा। इसी तरह से काम को नष्ट करने का जमीन है भक्ति। परमात्मा में भक्ति रहेगी, काम नष्ट हो जाएगा। तन्ना चा भाव यतः शांति। जिसके अंदर भावना नहीं है, ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं है, उसको कभी शांति मिल नहीं सकती। और ये लाइन इतनी अंतिम पद इतना ही महत्वपूर्ण है कि अशांतस्य कुतः सुखम। जो शांत नहीं है उसको कभी सुख नहीं मिल सकता। वो कितना हो गुदगुदेदार बिस्तर पर सोए, कितना हो बढ़िया भोजन करे, कितना हो बढ़िया महल में रहे, लेकिन मन में अशांति है तो उसको कभी सुख नहीं मिल सकता। और जितना ही घनीभूत संसार होगा, आप जान लीजिए उतनी ही आपके पास अशांति होगी। अगर ये सब संपदा भगवान की ऐसा मन में नहीं आता है भाव तो। भरत जी को जब अयोध्या का राज मिला तो उन्होंने क्या कहा कि सब संपत्ति रघुपत कै आही। ये सब तो परमात्मा की संपत्ति है। जो बिन तज जतन चलो तजिताही। इसका यत्न करना हमको है, क्योंकि परमात्मा की संपत्ति है। इस तरह आपकी गृहस्थी, आपका सारा जो सांसारिक
संपदा है, वैभव है, उसको परमात्मा का मानो और अपने को उसका संरक्षक मानो, अपने को उसका व्यवस्थापक मानो। ये परमात्मा की गृहस्थी है और हमको परमात्मा ने इस योग्य समझा है कि हम इसको संभाल सकते हैं, इसका परोपकार में उपयोग कर सकते हैं, इसलिए परमात्मा ने हमको इतना दिया है। ये भाव रखे मन में, यह है क्रिया योग। अब आगे भगवान कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरता यन मनो अनुविधीयते तदस्य हर्ष प्रज्ञा वायुर्ना इवाम भसी। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते। विषयों में जब इंद्रियां विचरण करती हैं तो जिस इंद्रियों में मन लग जाता है, जिस इंद्रिय का मन अनुसरण करने लगता है, तो फिर वह मन इंद्रियों के वश में हो जाता है और वह साधक की बुद्धि को वैसे ही हर लेता है। वायु नाव एवं भसी, जैसे पानी में अगर नाव है तो उसको हवा हर लेती है। अगर नाव सूखे में है तो आंधी आए, तूफान आए, नाव डगमग नहीं होती है, अचल पड़ी है, रेता में पड़ी है। लेकिन पानी में उतार दो तो हल्की सी हवा भी नाव को नचा देती है। तो जैसे हल्की सी हवा भी वायु को नचा देती है, उसी तरह से ये मन जो है बुद्धि का बलात् हरण कर लेता है। कौन? मन जो इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है। इसलिए इंद्रियाण प्राणयाहु इंद्रियभ्यम परम मन मनसस्तु परे बुद्धि बुद्धे परतस्तु स। तीसरा अध्याय आएगा, इसको भी बताएंगे हम। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थ आत्मन आत्मनि जही शत्रु महाबाहो हैं काम रूपम दुराशतम। इंद्रियान प्राण आहु, विषयों से इंद्रियों को बलवान कहा जाता है, श्रेष्ठ कहा जाता है, और इंद्रियों से मन को श्रेष्ठ कहा जाता है, मन से बुद्धि को श्रेष्ठ कहा जाता है। ऐसा जान करके बुद्धि से श्रेष्ठ तो है तुम हो आत्मा, यह जान करके आत्मा के वशीभूत बुद्धि को करो, क्योंकि बुद्धि उससे कमज़ोर, उससे कनिष्ठ, उसकी गुलाम होती है। और बुद्धि के बस में मन को करो, मन उसके अधीन होता है, और मन के बस में इंद्रियों को करो, और इस तरह से पूरा युक्त हो करके सबको एक दूसरे के द्वारा क्रम रूप से अनुशासित करके काम रूपी शत्रु को मार डालो। ये गीता का तीसरा अध्याय भगवान कहेंगे, आएंगे इसमें। तो यहाँ कहते हैं 60वां श्लोक में, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, पुरुषार्थशील अर्जुन, तस्मात् इसलिए, यस्य माने इन इंद्रियों को सभी प्रकार से निग्रह करो, विषयों से इनको खींच लो और खींच के अपने बस में कर लो। विषयों के बस में इंद्रियां न रहें, अपनी बस में इंद्रियां रहें, तो हम जहाँ चाहें कान का उपयोग करें, जहाँ चाहें आँख का उपयोग करें, जहाँ चाहें नासिका का उपयोग करें, जहाँ चाहें जिह्वा का उपयोग करें, जहाँ चाहें चरण का उपयोग करें, हाथ का उपयोग करें। चरण राम तीरथ चल जाई, राम बसो तिनके मन माही, कर नित करई राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। सब कर मांगे ही एक फल, राम चरण रति हो, अतिन के मन मंदिर बसो, श्री रघुनंदन दो। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस प्रकार हे अर्जुन, जिसकी सब इंद्रियां जो हैं सब प्रकार से नियंत्रण में की गई हैं, है ना। इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों को, इंद्रियों के अर्थ माने विषयों से जैसे सब पूरी तरह से नियंत्रण कर ली गई हैं, उसी की बुद्धि पर प्रतिष्ठित होती है, वही स्थित प्रज्ञ होता है।
और ये श्लोक तो बहुत महत्वपूर्ण है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्त संयमी। या निशा यस्यां जागर्त भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। और ये गीता का श्लोक लगभग सभी को, जिसको गीता शब्द याद है उसको ये श्लोक याद रहता है। या निशा यही निश यामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए जीव तबहि जग जागा, जब उपजई सब विषय विरागा। यही निश यामिन जागहि जोगी, तुलसी ने कहा। यहाँ कह रहे या निशा जागरति भूतानां, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि है उसमें साधक जागता है। सभी प्राणियों के लिए रात्रि क्या है? यहाँ जागना आध्यात्मिक जागरण है। मोह निशा सब सोव निहारा, देखें सुपन अनेक प्रकारा। सपने हो ही बिखार रिब रंग नाकपति होई, अजागे हान लाभ कुछ तिम प्रपंच सब कोई। मोह रूपी निशा में सब सोए हुए, वो हमें कुहू निशा विपुल विशाल काल सोयो, खोयो सो अनूप रूप। और हम जन्म जन्मांतर से मोह रूपी निशा में रात्रि में सोए हुए चले आ रहे हैं और अपना चेतन अमल सह सुख राशि स्वरूप को खो करके संसार रूपी स्वप्न देखते चले आ रहे हैं। तो या निशा सर्वभूतानां, जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि है उसमें साधक जागता है। मतलब क्या कि जहाँ सब प्राणी, देखो खाली मनुष्य नहीं कहा, जानबूझ के भगवान ने सब प्राणी कहा। सब प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है। क्यों? क्योंकि सभी प्राणी 84 लाख योनियाँ, वो सब को क्या चाहिए? मैथुन चाहिए, भोजन चाहिए, सुख चाहिए। इसी के लिए घोंसले बनाते हैं, उस छिप के रहने के लिए, धूप से बरसात से बचने के लिए, बच्चों को उसमें अंडा देने के लिए, और रात दिन भोजन के चक्कर में रहते हैं। तो आदमी को भी उसी तुलना में कर दिया कि अगर आदमी भी इन्हीं 84 लाख योनि की तरह, इन्हीं जीव जंतुओं की तरह ये पूरा का पूरा मनुष्य योनि जो है, मनुष्य जीवन जो है, वो केवल धन कमाने में, शारीरिक सुख भोग करने में, हैं, परिवार कुटुंब की ममता में फंसा हुआ जीता और एक दिन मर जाता है। तो उसमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं है, ये सब सोए हुए हैं। तो पशु के पास तो विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो तो भोग योनि ही है, वो तो किए गए कर्मों को भोग ही रहे हैं, उनका तो भोग करने से पाप कटता जाता है। लेकिन मनुष्य योनि तो कर्म योनि है ना, ये भोग योनि नहीं है। अब इसमें जो करोगे आगे आगे आने वाली योनियों में भोगोगे उसको। तो अगर मनुष्य भी वही कर रहा है जो भोग योनि वाले जीव जंतु कर रहे हैं, ये भी शरीर के माध्यम से विषयों का भोग करते हुए, धनोपार्जन करते हुए, कुटुंब को इकट्ठा करते हुए, कुटुंब के मोह में फंसे हुए, और एक दिन जिन पुत्र नहीं बहुत प्रतिपालो सोई देख घी नहीं है। घर ते कहीं सबारे काढ़ो भूत होई घर कही है। सोई ले बांस तोरी खोपड़ी के शीश फोर बिख रही हैं। अजहू मूढ़ करो सत्संगत संतन में कछुपई हैं। जादिन मन पंछी उड़ जई हैं। न कोई साथ आया है ना कोई साथ जाएगा। घर ते लई बाहर कर देनी छूट गई सब महल अटरिया। कबीर कहते हैं हमका ओढ़ावे चदरिया चलती की बेरिया। घर ते लई बाहर कर देनी छूट गई सब महल अटरिया। अरे यही न जीवन है जी, है? इस जीवन से अलग जो
परमात्मा प्राप्ति के लिए इस शरीर का उद्देश्य जानते हैं क्या? इह चेद वेदी सत्यमस्ति न चेदिया वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेतादस्माद् लोकात् मृता भवन्ति। इस शरीर के रहते रहते परमात्म तत्व को जान लिया तो समझो मानव शरीर का संपूर्ण उद्देश्य प्राप्त हो गया। और अगर नहीं प्राप्त किया तो ऐसा घाटा हुआ कि 84 लाख जोनियाँ इस घाटा को भरने में कम पड़ जाएंगी। तो यह निशा सर्वभूतानां, जो सबके लिए खाने कमाने के दिन हैं, अन्य संपत्ति बटोरने के दिन हैं, शरीर के सुखोपभोग के दिन हैं, ये उसमें क्या करता है? योगी जो है, साधक जो है, संयमी जो है, जागता है। जागने का मतलब परमात्मा को प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। पलटू कहते हैं, मितऊ दहला न जगाई निदिया बैरन भई मोह निशा सब सोमनिहारा। तो यही भाव यहाँ भगवान कह रहे हैं। और यस्याम जागृत भूतानां, जिसमें सारे प्राणी जाग रहे होते हैं, संसार को कमाने में लगे होते हैं, संसार के सुखोपभोग में लगे रहते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, वहाँ जो साधक है उदासीन रहता है। वो संसार के पीछे नहीं दौड़ता है, विषय वासनाओं के पीछे नहीं दौड़ता है, हमेशा परमात्मा चिंतन में लगा रहता है। और कोई भी कर्म करता है तो भगवत प्रीत्यर्थ करता है, अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है। इसका मतलब नहीं कि जो साधक है वो कर्मयोगी नहीं है। अरे कर्मयोगी ही साधक होता है, यहाँ कर्मयोग की ही बात कही जा रही है। लेकिन कर्मयोग में 4 चीज़ें अनिवार्य होती हैं। क्या? कर्मण एव अधिकार थे, केवल कर्म करने में तेरा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा वाला कभी मत बनना है। माँ फल हेतुर्भू, और फल के हेतु भी मत बनना, कारण भी मत बनना। और ऐसा न हो कि तब सोचो कि छोड़ देते हैं फल ही हैं, तो असंग से, अकर्मणता से मित्रता मत कर लेना। ये कब होगा? जब न अहंकृतो भाव बुद्धि रस्य न लिप्यते, जब कर्म करने में अहंकार का भाव नहीं है और फल में बुद्धि लगी हुई नहीं है, तभी ऐसा हो सकता है। ये है गीता का क्रिया योग। इसके लिए धीरे धीरे प्रयास करें, तब गीता सुनना सफल होगा। अब आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर